सच ही तो है। कई बार माँ और बेटी एक दूसरे की परछाई होते हैं। कहते हैं माँ जिस तरह अपनी बेटी से अपना दर्द साझा करती है वो किसी और से नहीं। और जब माँ के दर्द को समझ बेटी अपनी माँ की लड़ाई लड़ने की ठाने तो आज एक ऐसी ही मूवी जो भले ही कोर्ट रूम ड्रामा हो पर इमोशंस के साथ जबरदस्त तालमेल बिठाती है। इनोसेंस, जहाँ एक बेटी अपने माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। कहानी शुरू होती है और एक आदमी पानी में डूबकर मरता हुआ दिखता है। वहीं पास में एक औरत झील के किनारे बैठ के कोई गीत गुनगुना रही है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है। कोरिया के एक छोटे से गांव में किसी आदमी का फ्यूनरल चल रहा होता है जिसका नाम था ताइसू। उसके पीछे रह गए उसकी वाइफ वाजा और बेटा जुंगसू जो कि थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है। वहाँ मरे हुए ताइसू की बहन भी आती है और वाजा से पूछती है कि ताइसू की बेटी जोंगिन क्यों नहीं आई, जिसने 10 साल से अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ दिया था, जो अब शायद सोल में रहती है और एक सक्सेसफुल लॉयर भी है। ताइसू के फ्यूनरल में उसके 5 पुराने दोस्त भी आए थे जिनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा वो किसी की मौत का शोक मना रहे, बल्कि उनकी हंसी ठिठोली तो अलग ही चल रही थी। लेकिन यहाँ अचानक ही सीन बदल जाता है। ताइसू के दोस्त जिनमें से एक सिटी का मेयर था, उनके साथ सब राइस वाइन पी रहे थे। उनकी तबीयत यकायक ही खराब हो जाती है और 3 की डेथ भी हो जाती है, बाकी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। पता चलता है कि वाइन में पॉइजन था। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस का मानना है कि वाजा ने ही वाइन में जहर मिलाकर उन्हें दिया था। ये उस टाइम की एक बड़ी न्यूज बन जाती है मेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। और ये न्यूज देखकर ताइसू की बेटी अपने गांव की ओर फाइनली रवाना होती है अपनी माँ को बचाने। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो अपने गांव पहुंचने की जल्दी में है, जहां हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जब उसके पिता ताइसू उसे बड़ी बुरी तरह पीट रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक वकील बने। उनके घर में बहुत कम लेकिन जो भी पैसे हैं वो उसके भाई के ट्रीटमेंट में और पढ़ाई में लगने चाहिए, पर वकील बनना तो उसका बचपन का सपना है। ये सब सोचते हुए जंगिन अपने माँ के पास पहुँच जाती है। सालों बाद मिलने पर उसकी माँ की हालत बहुत खराब दिखती है, इतनी वो अपनी बेटी जंगिन को नहीं पहचानती। माँ की इस हालत को देख वो दुखी तो होती है लेकिन फिर खुद को संभाल वो अपने गाँव जाती है जहाँ पर ये क्राइम हुआ था और वहाँ उसको पुलिस का पहरा भी मिलता है, जिसमें से एक पुलिस वाला उसका क्लासमेट भी था। घर में उसका भाई जुंगसू जो दिमागी तौर पर अभी भी बच्चा है, मेंटली रिटार्डेड है, ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे। अब अगला सीन कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहां वाजा को गुनहगार ठहराया गया है और उसका लॉयर भी ये केस छोड़ चुका है क्योंकि वो खुद मेयर चू का दोस्त था और मेयर चू वाजा को सजा दिलवा कर ही मानेगा, जिससे वाजा को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन बेटी का दिल ये मानने को तैयार नहीं, इसलिए वो अपने माँ को बेगुनाह साबित करने की मुहिम में लग जाती है। कई जगह पूछताछ कर कुछ सबूत इकट्ठे कर वो वापस अपनी माँ का केस लड़ना शुरू करती है। जंगिन कोर्ट में नए सिरे से ये बताती है कि पुलिस ने मार पीट कर या दबाव बनाकर वाजा को गुनहगार होने की बात कबूल करवाई है और वो शायद इस मेंटल स्टेट में भी नहीं है कि सही गलत का फैसला कर पाए। इस दलील से अब केस तो रीओपन होता है, पर उसी रात वाजा अपनी मेंटल कंडीशन ठीक न होने की वजह से जेल से भाग जाती है। पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही होती है और साथ में जोंगिन भी। काफी ढूंढने के बाद वहाँ लेक के पास वाजा मिलती है बेटे जुंगसू के साथ। वाजा को ढूंढने वाला पुलिस ऑफिसर वही जंगिन का दोस्त था। वो जंगिन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है जिसमें वो बताता है कि जंगिन के पिता के मौत से पहले कई दिन उसकी माँ बार बार पुलिस स्टेशन आती थी और ये कहती रहती कि उसका पति ताइसू एक खूनी है जिसने मेयर चू और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल किया है। और वो लेक जहाँ उसकी माँ मिली है उस लेक के पास वाली जमीन पे ही वहाँ एक कसिनो बनाया गया है जो कि मेयर चू का ही है। अब जोंगिन अपने घर जाती है क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन कोई उस पर पीछे से अटैक करता है और जब तक जोंगिन उसे देखती वो गायब हो जाता है, पर उसका लाइटर वही छूट जाता है। उस लाइटर को एक सबूत की तरह जोंगिन पुलिस स्टेशन ले जाती है और इन्वेस्टिगेट करने को कहती है, पर उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जोंगिन अपने दोस्त के पास जाकर हेल्प लेती है
फिर वो दोनों ही लाइटर और शू प्रिंट की मदद से उस आदमी का पता लगा लेते हैं और पकड़ भी लेते हैं। अब जोंगिन अपने भाई जुंगसू को डिनर पर ले जाती है। दोनों भाई बहन डिनर कर रहे होते हैं। जोंगिन थोड़ी देर के लिए जुंगसू को अकेला छोड़कर जाती है। तब वहाँ एक दूसरा आदमी आता है जो जुंगसू को कन्विंस कर फोन से कुछ इमेजेस अपने मेमोरी में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन ऐन मौके पर जोंगिन भी आ जाती है। पूछने पर वो खुद को एक वकील बताता है और आगे से जोंगिन के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की तरह इस केस को हैंडल करेगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई बहन होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उनके ऊपर मेयर चू के गुंडे हमला कर देते हैं। जोंगिन और जुंगसू को बहुत मारते हैं। अगली सुबह कोर्ट रूम में वही वकील आज खड़ा था जिसने कल फोटो चुराई थी जुंगसू के मोबाइल से। उन फोटोज को दिखाते हुए वो कहता है कि ताइसू के परिवार से ही उसकी वाइफ ने ही भारी मात्रा में पॉइजन खरीदा था, जिसके डिटेल्स वो दिखाता है। जोंगिन के इस नई डिटेल के सोर्स के बारे में पूछने पर वकील बताता है कि ये डिटेल उसको जुंगसू से ही मिली है और ऑथेंटिक है, यानी जोंगिन का केस कमजोर पड़ने लगता है। उस रात जोंगिन जुंगसू के मोबाइल और लैपटॉप से पुरानी वीडियोस खंगालती है, जिससे उसे पता चलता है कि मेयर चू बार बार उसके पिता से मिलने घर आया करता था। कुछ राज थे जो इन दोनों को बांधे हुए थे, जो बाकियों को मालूम नहीं था। उस रात जोंगिन का पास्ट हम देखते हैं जब वो छोटी थी और उसने अपने भाई को कंधे पर उठाया हुआ था और स्टूल पर चढ़कर कुछ काम कर रही थी। उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर जाती है और साथ में गिर जाता है उसका छोटा भाई और उसके सिर पर गंभीर चोट लग जाती है। जब उसके पिता ये जान पाते हैं तो जोंगिन को बुरी तरह मारते हैं, ये बोलकर कि तूने मेरे बेटे जुंगसू को पागल बना दिया। अगले दिन कोर्ट रूम में वकील जबरदस्ती ही जुंगसू को कटघरे में बुलाकर सवालात करने लगता है, जो वाजा बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया, मैं खूनी हूँ। और उस वकील की ये चाल कामयाब हो जाती है और इससे वाजा को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जिस आदमी ने उस रात को जोंगिन पर हमला किया था, मेयर अपने पावर का यूज कर उसे छुड़वा कर दूसरी सिटी में भेज रहा होता है, लेकिन जोंगिन और पुलिस वाला दोस्त उसको वापस पकड़कर अपने पास रख लेते हैं। घर पर छानबीन करते हुए जोंगिन को एक अधूरा सच दिख, उसकी माँ वाजा के वेडिंग फोटो में जो आदमी खड़ा था वो उसका पिता ताइसू था ही नहीं बल्कि कोई और था। इस बात की तफ्तीश के लिए वो अपने पिता के दोस्त के पास जाती है जो हॉस्पिटल में था और उससे कुछ अनसुने अनकहे राज पता चलते हैं। सालों पहले चुंगू नाम का आदमी जो उस लेक और लेक के पास की जमीन का मालिक था, जिसके पास ताइसू मेयर चू सारे काम करते थे, ये लोग उस जमीन को हथियाना चाहते थे, हड़पना चाहते थे और इसलिए प्लान बनाकर हैवानियत की हदें पार कर चुंगू को उसी लेक में डुबाकर मार दे और इस काम को अंजाम देने की मास्टर प्लानिंग की थी ताइसू ने। और चुंगू का डूबता हुआ सीन वही था जहाँ से कहानी का पहला सीन शुरू हुआ था। अब स्टोरी वापस पास से प्रेजेंट में आती है जहाँ जोंगिन ड्राइव करते हुए घर जा रही थी, पर रास्ते में मेयर उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करवाता है, पर वो किसी तरह बच जाती है। अब अगले दिन कोर्ट रूम में जोंगिन पिता के दोस्त को बुलाती है ताकि वो पास्ट का वो हादसा खुलकर बता सके। वो बताता है कि जोंगिन का पिता ताइसू जब खदानों में खुदाई करवा रहा था, वहाँ कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, तो किसी ने उसे सजेस्ट किया कि बगल वाली जमीन को खरीदे जहाँ से पक्का सोना निकलेगा, पर वहाँ से भी कोई सोना नहीं निकलता और ताइसू रास्ते पर आ जाता है क्योंकि उसने इसमें अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी। इसके बाद मिस्टर चू ने बड़ी चालाकी से ताइसू के मेयर की कुर्सी भी हड़प ली। इन नए फैक्ट्स के मद्देनजर जोंगिन मेयर चू को कोर्ट रूम में बुलाती है जहाँ वो लेक के पास उसकी कोई जमीन और कसीनो होने की बात से साफ इनकार कर देता है। इसके जवाब में जोंगिन उस आदमी को बुलाती है जिसने उस पर अटैक किया था। वो बताती है कि मेयर चू ने ही उसे जोंगिन के घर पर भेजा था एक मैप लाने के लिए और बदले में वो मुझे अपने कसीनो में नौकरी देने वाला था। इससे तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि कसीनो और लेक की जमीन भी मेयर की ही है। ये डेवलपमेंट जोंगिन के हक में ही थी। जोंगिन को अपने घर के कूड़े में एक पुराना मोबाइल मिलता है जिससे बनवा कर देखने में उसे एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में उसके पिता है जो ये बोल रहे थे कि जब भी वो अपने बीवी वाजा के हाथ का खाना खाते हैं तो उसके बाद से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इस मोबाइल के बारे में जब वो जुंगसू से पूछती है तो वो बताता है कि ये मोबाइल उसका है और
और इसे बहुत टाइम पहले माँ ने तोड़ा था। अगले दिन वो अपने माँ के पास जाती है और उससे इस बारे में सवाल जवाब करती है। तो अब उसकी माँ उसे बताती है ताइसू की खराब हालत के समय मेयर चू एक दिन उससे मिलने आया था और उनके बीच मिस्टर चुंग को मारने वाली बात पर लड़ाई हो रही थी, जो पीछे दरवाजे पे खड़ी उसकी माँ सुन ली थी और उन दोनों से लड़ाई कर और उन्हें गुनहगार बुलाती है। और यही बात वो रोज जाकर पुलिस स्टेशन में भी बताती है, पर कोई फायदा नहीं, कोई उसकी बात पे गौर ही नहीं करता और इन सब से वो बहुत परेशान हो गई थी। आखिरकार बरसों पुराने इस मर्डर से वाजा आज क्यों इतनी गुस्से में है, दुखी है और मेयर और अपनी पति को ही सलाखों के पीछे डालना चाहती है, आखिर क्यों? फिर हमें एक और दर्दनाक सच दिखाया जाता है पास्ट का। दरअसल जंगिन को जो फोटो मिली थी वेडिंग की, जिसमें उसकी माँ वाजा के साथ कोई और खड़ा इंसान चुनवू था, जो उसका ही पहला पति, पहला प्यार था। चुंगवू को मार कर ताइसू ने बाद में उसकी ही बीवी वाजा को भरोसा दिला उससे शादी कर ली थी और जंगिन खुद भी ताइसू नहीं चुंगवू की बेटी है और शायद इसलिए ताइसू से उसे एक बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली जुंगसू भी ताइसू का नहीं चुंगवू का ही बेटा है, जो शायद ताइसू नहीं जानता। चुंगवू के मौत के कुछ समय पहले ही जुंगसू उसकी कोख में आ चुका था और बच्चों की खातिर उसने ताइसू से शादी कर ली थी। अब जबकि वो सारी सच्चाई जान चुकी थी, तो ऐसे में चुंगवू के गुनहगारों को वो ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने ताइसू के खाने में जहर मिलाया था, जिससे उसकी मौत हुई। और मेयर और उसके दोस्तों के वाइन में भी उसने ही जहर मिलाया था, ताकि चुंगवू का बदला पूरा हो सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सच्चाई जानकर जोंगिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बचपन, उसका पिता सब एक झूठ की बुनियाद से घिरे थे, पर उसकी माँ उतनी ही आहत हुई थी जिंदगी से और उतनी ही सच्ची भी थी। कहानी की शुरुआत में जो औरत लेक के पास बैठी कुछ गा रही थी, वो थी वाजा। उसे इस बात का बहुत दुख है कि वो अपनी बेटी जोंगिन का ख्याल नहीं रख पाई, क्योंकि उसे प्यार करने पर ताइसू उसे मारता था और जोंगिन पर भी अत्याचार करता था और इसलिए उसकी प्यारी बेटी घर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन कोर्ट रूम में जोंगिन सबके सामने खड़ी थी, माँ और सच्चाई दोनों के बीच की कश्मकश में उलझी। अब वो कोर्ट रूम में लेक और उसके पास की जमीन को लेकर मेयर और उसके पिता के झगड़ों का खुलासा करती है और किस तरह मेयर चू और ताइसू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुंगवू को मारा था। लेकिन इस सच के साथ वो एक झूठी कहानी भी सुनाती है, जो सारे सच पर भारी पड़ता है। कहती है कि उस दिन वाइन में जहर उसके पिता ताइसू ने ही मिलाया था। उनका झगड़ा उसकी माँ ने भी देखा था। झगड़े के बाद ताइसू ने ये प्लान बनाया। उसे पता था कि जब उसके दोस्त उसके फ्यूनरल में आएंगे तो वाइन जरूर पिएंगे और इसलिए वाइन में भारी मात्रा में जहर मिलाकर उनकी मौत की साजिश रची, अपना बदला पूरा करने के लिए। अब इन सारे सबूतों और दलीलों के बिना पर मेयर को दोषी करार कर जेल में डाल दिया जाता है और जोंगिन अपनी माँ को बचा ले जाती है। अब एंड सीन में लेक के पास फिर एक बार जोंगिन को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ वाजा के साथ बैठी हुई है और वही गीत गा रही है और जोंगसू वही पास में खेल रहा है। शायद एक परिवार जिसने लोगों के लालच और झूठ के जाल में अपना सब कुछ खो दिया, उन्हें सुकून मिल गया था, अपनी सच्चाई वापस मिल गई थी। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी आपको जरूर बताइए और मैंने पूरी कोशिश की है मूवी के इमोशंस शब्दों के जरिए आप तक पहुँचे, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम, ताकि हम चैनल बरकरार रखें और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन लाते रहे। और प्लीज लाइक कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो अब बारी है मूवी से रिलेटेड रियल एंड रियल फैक्ट्स की। पहला, दोस्तों, ये मूवी कोरिया के ही रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। 2009 में एक लेक के पास का मर्डर इंसिडेंट था और दूसरा 2015 में, जहां एक 80 साल की बूढ़ी औरत ने सोडा में पेस्टिसाइड मिलाकर 2 औरतों की जान ली थी और उस औरत को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। इनोसेंस मूवी को 2020 में थिएट्रिकली रिलीज किया गया। रिलीज के साथ ही फिल्म ने कोरियन बॉक्स ऑफिस में टॉप किया कोरोना के बावजूद भी, और ये फिल्म एक मस्ट वॉच बन जाती है अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस के कदरदान हैं, जो Amazon प्राइम पर फुल अवेलेबल है। दोनों ही लीड एक्ट्रेसेस हाईशुन जिन्होंने जंगिन और जोंगोक जिन्होंने वाजा के किरदार को निभाया, उनको बहुत तारीफ मिली। वाजा के रोल में जोंग ने खुद की उम्र से 30 साल बड़ी उम्र का किरदार किया, जो काफी मुश्किल था उनके लिए। और हाईशुन, जो अब तक टेलीविजन सीरीज करती आई थी और कोरियन बबली कैरेक्टर्स प्ले करती आई थी, उन्होंने अपने पिता के सजेशन पे जंगिन का रोल एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनके पिता के मुताबिक ऐसे फीमेल लीड फिल्म बहुत कम बनते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बट इमोशनल कैरेक्टर प्ले
करना तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए जो याद रखा जाए। ये सुन उन्होंने मूवी साइन की और इस रोल को प्ले करने के लिए 2016 की अमेरिकन फिल्म मिस स्लोएन से जेसिका चैस्टन के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली। इस फिल्म ने 2020 और 2021 ने कोरियन और एशियन फिल्म अवार्ड्स जैसे ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, चुनसा अवार्ड्स, बुल फिल्म अवार्ड्स वगैरह में अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की झड़ी लगा दी। आखिरी और सबसे मजेदार, जल्द ही इस मूवी का रीमेक हमें बॉलीवुड में आने वाले टाइम में देखने मिलेगा, जैसे कि एक विलन फ्रॉम आई सॉ द डेविल एंड ओ बेबी फ्रॉम मिस ग्रैनी। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन और मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली मूवी के साथ, जहां आपके इस मूवी में किए कमेंट्स हम अपने अगले एक्सप्लेनेशन में फीचर करेंगे।